हेलो बच्चा पार्टी। तो वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर किसका, तो फिजिक्स क्लास 11 का। फिजिक्स क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे अभी, जो आप लोग के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अब क्लास को स्टार्ट करें। एमसीक्यू देखें। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबका हेल्प हो, और चैनल को लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आखिरी तक बनिएगा चैनल पे, बहुत अच्छे से हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे कुछ चीज़ों पे। तो चलिए फिर बात करते हैं। ये हमारा फिजिक्स क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। देखिए सबसे पहले हम बता दें, आपको पता है कि आपका एग्जाम 1.5 घंटे का होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन साइंटिस्ट कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसको इंडियन साइंटिस्ट, और कोई कंट्री का नहीं, इंडियन का। तो हम लोग सबको पता है सीवी रमन सर है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें से यूनिट कौन नहीं है, तो डेसिबल नहीं है। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट, इसमें से एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट कौन है, तो भाई फर्स्ट वाला मीटर, किलोग्राम, सेकंड एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, ये हमारा एसआई सिस्टम है। ठीक है, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1। अगर कोई गाड़ी हाफ स्पीड v1 से मूव कर रहा है, मतलब हाफ स्पीड मतलब v1/2। ठीक है, हाफ स्पीड है, हाफ स्पीड विद v2, दैट मीन क्या समझ रहे हैं, v2/2। ठीक है, देन इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, दोनों हाफ हाफ है तो 2 × v1 + v2 बाय 2v1, 2 हाफ हो जाएगा, प्लस v2 बाय v1 + v2। आराम से 2 को साइड करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत इजीली ये बन जाएगा। 5 नंबर का आंसर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप डिस्टर्ब कर देते हो, दैट मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप डिफाइन करोगे तो उसके थ्रू पता चल जाएगा कि बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है और कितना वो स्लो है। दैट मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग दिखता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तब होगा जब हमारा u²/g व्हेन थीटा 45 डिग्री होगा। ठीक है, सी नंबर का आंसर हो गया। तो अब सी के बाद 7 का बात करते हैं। ए बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमस्टांसेस विद द रेडियस 2 मीटर विथ, यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे होंगे ढका गया है, बट कोई बात नहीं, हम लाइन पढ़ दे रहे हैं। ए बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमस्टांसेस विद द रेडियस 2 मीटर विथ ए लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। आराम से हम लोग 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, r/r = d/2 होता है ना, 6/2, दैट मीन 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया बी नंबर आंसर। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आराम से पता है हमको कि एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी होता है, क्वांटिटी भी होती है, दैट मीन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इसका आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर होगा हमारा डी 4 आएगा इसका आंसर। मैंने इसको सॉल्व करा, 4 आएगा। सो फॉर सॉल्व क्या करना है, ये तो फॉर्मूला बेसिस है कि इसके अंदर कितने फॉर्मूलाज आते हैं, तो 4 फॉर्मूला आ रहा है। 10 का आंसर क्या होगा, तो न्यूटन, नन ऑफ दिस। 10 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है क्योंकि इसमें इनर्शिया का काम है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ एक पल के लिए मुझे लगा, बट वेयर दे इनर्शिया का केस है। वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन अ गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। तो जब आप गन को फायर करते हो तो क्या होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ मोमेंटम वहाँ पे क्रिएट होता है, दैट मीन बी हो जाएगा इसका आंसर। 12 का आंसर द मास ऑफ 2 kg, तो इसका आराम से पता है हम लोगों को, सबको 19.6 हो जाएगा, इतना न्यूटन इसका वेट निकलेगा। 13 का आंसर ए होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। 14 का आंसर सी होगा। ठीक है, सी क्या है हमारा, न्यूटन सेकंड लॉ। 15 का आंसर हमारा बी होगा। 16 का आंसर हमारा सी होगा। 17 का आप देखिएगा क्वेश्चन आराम से, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, तो इसका आंसर डी होगा। 18 का आंसर हमारा सी होगा। 19 का आंसर एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मतलब वर्क डन। 20 का आंसर हो जाएगा भाई, सॉरी सी मतलब वेलोसिटी, इसका आंसर 20 का आंसर हो जाएगा बी मतलब टॉर्क। टॉर्क को पता है ना कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर डी। 22 का आंसर सी। 23 का आंसर डी। 24 का आंसर बी। 25 का आंसर भी बी।
26 का आंसर ए हो जाएगा। इफ जब बॉडी फॉल करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तब जाके उसका विस्कस लिक्विड में चेंजेस आएंगे, ठीक है। 27 का आंसर सी, 28 का आंसर हो जाएगा ए, 29 का सी, 30 का आंसर हो जाएगा बी, मेटल कोएड विथ ए ब्लैक डाई, 31 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 31 का आंसर ए, वर्क। 32 का भी आंसर ए, कंजर्वेशन ऑफ मास। 33 का आंसर डी, दैट मीन 62 डिग्री। 33 का आंसर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब डी है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा 33 का। हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ, हीट वगैरह काम सेकंड लॉ में ही होता है जहाँ पे वो इटसेल्फ काम नहीं करता है। 33 का हुआ। 34 का डी, दैट मीन 99 डिग्री सेल्सियस। 35 का सी, दैट मीन मॉलिकुलर मोशन स्टेप्स। 36 का ए, दैट मीन लॉन्गिट्यूडनल ओनली। 37 का डी, दैट मीन 37 का डी है, दैट मीन 20 हर्ट्ज। 38 का हो जाएगा आंसर सी, दैट मीन 1.3 हर्ट्ज। 39 का सी, दैट मीन इनर्शिया। और 40 का डी, दैट मीन इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 14 का क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं तब हमारा क्या होता है, वहाँ पे मोशन क्या होता है। तो भाई वो हमारा जो मोशन होता है वो इन्वर्सली लास्ट होता है, इंडिपेंडेंट होता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और आप लोग सबको अपना अपना आंसर्स मिलाइएगा कि कितना आंसर्स आप लोग गेस कर पाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे, अब तब तक मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और बहुत अच्छे से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। जय हिंद।